मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं है, इस बात की फिक्र पूरी दुनिया को है। मंगल ग्रह पर क्या इंसान जाकर रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, उस पर जीवन है या नहीं है, इस बात की फिक्र पूरी दुनिया को है। लेकिन जीवन में मंगल है या नहीं है, इस बात की फिक्र किसी को भी नहीं। और सच बात यह है कि मंगल लोगों के जीवन से खत्म हो गया। मंगल आपके सपनों को पूर्ण करेगा, अपना घर बनाएगा, आपको खुशियां देगा, आपकी बहन की शादी करेगा, आप जिससे लंबे समय से प्यार करते थे, जिसका इंतजार कर रहे थे, वो आपके जीवन में आएगा, तमाम तरह की अच्छी चीजें भी करेगा। लेकिन उसे पाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये भी मैटर करता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पे। ओए होए सुबह की राम राम, कैसा है मेरा ये परिवार। थैंक यू सो मच इतने सारे प्यार और जय माता के लिए। आप मेरा सुबह सुबह इंतजार करते हैं, मेरी वीडियो का इंतजार करते हैं, और जैसे ही मैं वीडियो डालती हूँ आप उसे लाइक करते हैं, जय माता दी लिखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि कोई मेरा भी इंतजार कर रहा है। और अगर मन भी करता है कि छोड़ राखिया थोड़ी देर सो जा, तो दिल कहता है नहीं, मेरा कोई इंतजार कर रहा है और मुझे टाइम पर उठना चाहिए। तो मेरी ताकत और मेरी शक्ति सच मानो में तो आप हैं। हम बात करें कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले बहुत बुरी हालात से गुजर रहे हैं। कुंभ राशि वालों की तबीयत बहुत खराब है, मन बहुत खराब है, मैरिड लाइफ बहुत खराब है, समाज में अपमान हो रहा है, गुस्सा बहुत आ रहा है, और बच्चों के साथ रिश्ते भी बहुत खराब हैं। यकीन मानिए कि कुंभ राशि का समय बहुत खराब है। अगर आपकी कुंभ राशि है तो ये वीडियो के लिए रुक जाइए। अगर आपका कुंभ लगन है तो रुक जाइए, मैं चंद्र राशि से आपको बता रही हूँ। और अगर आपका नाम भी एस से है, आपका नाम सुमन है, आपका नाम सुमित है, तो भी आपकी कुंभ राशि बनती है, तो रुक जाइए। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये महीना उथल पुथल को लेकर आ रहा है, खुशियां भी लेकर आएगा, लेकिन आपके स्वास्थ्य में सुधार होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। स्वास्थ्य आपको अस्पताल तक ले जाता हुआ दिख रहा है। यदि आप खिलाड़ी हैं तो इस महीने में आपको कोई उपलब्धि हासिल हो सकती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको इस महीने में कोई उपलब्धि जून के महीने में प्राप्त हो सकती है। आप कोई अच्छा रिकॉर्ड बना सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ तब है जब शनि आपके घर में बैठा है, जो कि उसकी जितनी भी राशियों में से सबसे ज्यादा प्रिय राशि है वो कुंभ राशि है। और आपके कर्म अच्छे हुए तो आप यहाँ हैं तो वो आपको यहाँ ले जाएगा, और अगर आप वहाँ हैं और आपके कर्म खराब हैं तो वो आपको यहाँ ले आएगा। आप कहेंगे एक महीने में जिंदगी ऐसे पलट गई, ऐसा लगता है किसी ने जादू टोना कर दिया। नहीं, कोई खाली नहीं बैठा है आपके ऊपर जादू टोना करने के लिए। जादू टोना, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव हवाएं, ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं। लेकिन क्यों ना आप इसको पॉजिटिव वे में लेकर अच्छे कर्म करें। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप दूसरे का बुरा नहीं सोचते, दूसरे के लिए बुरा नहीं बोलते। कुंभ राशि वाले इस टाइम पर अपने परिवार वालों के साथ ही कॉम्पिटिशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने परिवार वालों को ही नुकसान पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उनका भला कैसे होगा। इस वक्त आपको परिवार का पूरा सहयोग चाहिए। उनसे झगड़ने की जगह उनके साथ मिलकर बैठिए। काम पर ज्यादा ध्यान देना होगा। कठिन प्रयास के बाद आपको नौकरियां मिल सकती हैं। गुस्से में आकर बॉस के साथ झगड़कर आप नौकरी को छोड़कर मत आ जाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको 1 वर्ष तक नौकरी नहीं मिलेगी। सुख में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। व्यापार अगर आप करते हैं तो बेहतर है। सरकारी क्षेत्र से आपको कोई लाभ हो सकता है। लेकिन अगर आप पे कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है और उसमें आपकी गलती भी है और आप स्मार्ट बन रहे हैं, तो आप जेल जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक रूप से ये महीना ठीक ठाक है। आपके घर में सजने संवरने का सामान आप खरीदेंगे, पर्दे बदल लेंगे, सोफा बदल लेंगे। आपका मन करेगा ये चीज़ें करने का, और ऐसा करना भी चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में एक अलग तरह की एनर्जी आती है। कोई भी चीज़ बदलने के लिए या घर की सफाई करने के लिए सिर्फ दिवाली का इंतजार मत कीजिए। पुरानी बीमारियों से छुटकारा पाना अगर आप चाहते हैं तो महादेव की पूजा करें। आप अनुशासन से जीवन बिताएं। भोजन करने से पहले आपको किसी को भोजन कराना चाहिए। किसी के प्रति कोई भी नेगेटिव शब्द बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि आप जो किसी के लिए बोलेंगे वो बात उस व्यक्ति तक पहुंच ही जाएगी। विवाहित जातकों के लिए महीना अच्छा रह सकता है, आपकी अगर वाणी पर कंट्रोल रहे। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप बेवजह अपने परिवार में उस व्यक्ति को लेकर झगड़ा ना करें। घर वाले आपकी लव लाइफ के लिए मानेंगे नहीं। छोटी कन्याओं का आशीर्वाद जरूर लें। गाय को रोटी जरूर खिलाएं, कम बोलें, और सबसे बड़ी बात, काले नीले कपड़ों से दूर रहें। आपको शनि मंदिर जाना है, शनि पर तेल जरूर चढ़ाना है, पीपल के पेड़ की पूजा करनी है, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जितना ज़्यादा हो सके आपको काली दाल, काले तिल, काले छोले, जूता, छतरी, ये चीज़ें दान करनी है। और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ये पेप्सी खरीद कर, ये पेप्सी आपको लोगों को पिलानी है। इससे आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त बदलाव आएंगे। और पॉजिटिव सोच को सोचने के लिए आप गायत्री मंत्र पढ़ें, सूरज को जल दें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, सूर्य की परिक्रमा करें, और डॉक्टर वाई राखी का चैनल देखते रहें। कोई भी अगर आपको कुछ कड़वा कह देता है, कुछ लोग कोई भी अगर आपको कुछ कड़वा कह देता है तो बुरा मत मानिएगा। सोचना है कि
अपना समझकर ही कहा होगा, या फिर मुझ में ऐसी कमी ज़रूर होगी और मुझे उस कमी को समझना होगा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से, प्यारे से, बहुत ही प्यारे से फेसबुक पेज पर। कैसा है मेरा ये पूरा का पूरा परिवार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, लाइफ में आपको सक्सेस मिले, कभी कहीं किसी चीज़ की कोई कमी आपके जीवन में ना रहे, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे और लाइफ में आप 100% सक्सेस पाएं। अब हम बात करें मकर राशि। अगर आपकी मकर राशि है तो ये वीडियो अंत तक देखें। आपकी अगर मकर राशि है तो आप इस वीडियो को चंद्र राशि से देखें। अगर आपका मकर लगन है तो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। क्या कर सकते हैं ये भी जानना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो मकर, कुंभ और मीन राशि वाले अपने कर्म अच्छे करें, लोगों का दिल ना दुखाएं, प्यासों को पानी पिलाएं, कर्म अच्छे करें और लोगों के लिए दुआएं मांगें तो आपको दुआएं मिलेंगी। इस वक्त अगर आप लोगों को बददुआएं देते हैं, लोगों के लिए गलत बोलते हैं, तो जितना आप बोल रहे हैं, जितना आप दे रहे हैं, उसे करोड़ों गुना होकर रिटर्न मिलेगा। मकर राशि वालों के लिए ये महीना बिल्कुल और बहुत सारी खुशखबरियों को ला सकता है अकॉर्डिंग ऑफ योर कर्म। कोई संपत्ति खरीद सकते हैं आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। आमदनी के लिए ये समय बहुत अच्छा है, बढ़ोतरी आपकी हो सकती है। विद्यार्थियों को खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं और किसी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो ऐसे होने के 100% रिजल्ट हैं कि आप एग्ज़ाम देने जाएं और आप जो याद कर कर जा रहे हैं वो बात ही भूल जाएं। इसके साथ घर बनाने की जिनकी इच्छा है, उनके अपने घर बनाने की इच्छा पूर्ण हो सकती है। अगर आपके कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं तो दुश्मन आपको तंग कर सकते हैं और लाइफ में आपको सफलता नहीं मिलेगी। इस महीने की शुरुआत में आपको नौकरी में बदलाव करना पड़ सकता है और नौकरी तब बदले जब नौकरी आपके हाथ में हो। अगर आपने जल्दीबाजी में नौकरी बदल ली तो नौकरी आपको नहीं मिलेगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार करने के लिए समय अच्छा है, लेकिन नए और अनजान लोगों के साथ मिलकर व्यापार ना करें, वहाँ पर आपको धोखा मिल सकता है। अगर लंबे समय से आपका कोई पार्टनर था और वो पार्टनरशिप में काम कर रहा था तो आपकी पार्टनरशिप इस महीने खत्म हो सकती है। जो बेरोजगार हैं उन्हें ये बात समझनी होगी कि रोजगार मांगे, अपनी ईगो को साइड में रखें। आलस आपको जगह जगह से घेरेगा। जहाँ आपको 9 बजे पहुँचना है वहाँ 12 बजे पहुँचेंगे। समाज में आपकी हंसी उड़ सकती है और समाज में आपकी हंसी ना उड़े, इसलिए अपने समय को तजुव्वुर दें। आप अपने समय की इज्जत करें और अपने घर में काम करने वाले नौकरों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें, क्योंकि आपका कोई पुराना और लंबा समय से काम करता हुआ नौकर भी आपका साथ छोड़ के जा सकता है। इस महीने अगर आपको धन लाभ करना है, आमदनी बढ़ानी है, तो इसके लिए आपको अत्यधिक मेहनत करनी होगी। अपनी नज़र उतरवाइए, झाड़ा करवाइए। कुछ समय से आप लंबे समय से जो कोर्ट कचहरी के केस में पड़े हुए थे वो केस आपके फेवर में आ सकता है, लेकिन उसके लिए हनुमान जी की पूजा करें। अपने खाने पीने की आदतों को बदलें। पेट में आपके तकलीफ रहेगी, पेट से जुड़ी समस्या रहेगी, हड्डियों में आपके दर्द रहेगा, छाती में जलन और आपको कोई इन्फेक्शन हो सकता है जो कि ब्लड इन्फेक्शन हो। इस महीने में वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा। जीवन साथी के साथ बेकार में आपके झगड़े होंगे और उनका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। आपकी संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। इस महीने में खुशियों को अगर आपको प्राप्त करना है, दुर्गा सप्तशती और दुर्गा कवच जरूर पढ़ें। शुक्रवार वाले दिन आप चावल की खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं और छोटी छोटी कन्याओं में बांटें। श्री गणेश जी को आप नारियल हर बुधवार 11 बुधवार अर्पण करें। कम से कम कुछ नहीं है तो जून के बुधवार में तो अर्पण जरूर करें। शनिवार को आपको हनुमान जी के सामने खड़े होकर शनि चालीसा पढ़नी है और शनि देव के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़नी है। तब कहीं मकर राशि वालों का जाकर जीवन सही और बेहतर होगा। मैं आपको यहाँ बता दूं, मकर राशि वालों, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी कुछ आदतें बदल दीजिए। सुबह जल्दी उठिए, रात को देर तक मत जागिए, मॉर्निंग वॉक ज़रूर करिए, समय समय पे कपड़े बदलिए, इत्र का प्रयोग ज़रूर करें, अपने मन की बात हर किसी को ना बताएं, अपना झाड़ा ज़रूर करवाएं, अपने पास कुछ मोर पंख ज़रूर रखें, अपने कर्मास को अच्छा करें, भगवान भगवती पर और माँ शेरावाली पर पूर्ण रूप से विश्वास करें ताकि आपका जीवन अच्छा हो। मकर राशि वालों, आपके जीवन में बस इतना समझ लीजिए कि हाथी निकल गया और पूंछ रह गई। शनि की सारसती के तकलीफ और कष्ट भरे समय को आपने बहुत देखा है। अगर इस वक्त अच्छे कर्म कर कर आप हिम्मत बनाए रखें तो कोई बड़ा और लंबा फायदा हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी की अच्छी डील हो सकती है जो आपको 100% सक्सेस दिलाए।